जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 8वां वेतन आयोग में दो तरह के लोग हैं। एक हैं कंजर्वेटिव माइंड के यानी रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, पुराने ख्यालात के हैं, और उनका मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम देगी, यानी कि 1.83 से लेके 2.1 तक का ही वो सोच रहे हैं। जी दोस्तों, लेकिन आशावादी लोग भी हैं जिनको ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है। उनका मानना है कि 2.86 से लेके 3.833 तक फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। जी दोस्तों, यानी दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं जो पुराने ख्यालों के होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, और दूसरे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जो आशावादी होते हैं। उन्हें आशा होता है कि सरकार कुछ न कुछ अच्छा करेगी, अच्छा बहाल करेगी। आपको बता दें जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो आपको बता दें जो मिनिमम सैलरी है 18,000 रुपया, वो बढ़ करके 50-55 हज़ार तक जा सकता है। एकदम 100% मान के चलना कि 50 से 55 हज़ार तक ये जा सकता है। जहाँ दोस्तों कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ लोग हैं कि इनको मानने को तैयार नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अभी के समय में मिनिमम 18,000 सैलरी है, ऊपर से 60% डीए दे रही है सरकार। टोटल 27-28 हज़ार रुपया अभी ही बन रहा है। 1.6 फिटमेंट फैक्टर अभी है, और अभी 3% जुलाई में फिटमेंट डीए बढ़ने वाला है। 3% डीए जिसका क्लियर लगभग हो चुका है। एक महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आना बाकी है, यानी जून का, यानी मई का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ चुका है, जिसमें 0.9 बढ़ा है। सोचिए 150.8 चला गया है, और 63.14% यानी 3% तो पक्का डीए बढ़ेगा, ये कन्फर्म हो गया। तो आशावादी उसे बोलते हैं जिन्हें ये लगता है कि आगे अच्छा सरकार करेगी, यहाँ तक दे सकती है। तो ये बात है। आपको बता दें अभी 28,000 के आसपास ऐसे ही जा रही है सैलरी मिनिमम लेवल 1 के कर्मचारी की। तो 28,000 में 30-32% तो आप जोड़ लीजिए, कम से कम मिनिमम 30 से 40% जोड़ लीजिए। तो 40% अगर 28,000 से आप जोड़ेंगे तो लगभग 40-45 हज़ार मिनिमम सैलरी तो बनेगा ही बनेगा। और जो फैमिली यूनिट बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, फैमिली यूनिट जो 3 से 5 किया जा रहा है, उम्मीद है 100% ये होगा, क्योंकि सरकार का द्वारा लेटर है कि माता पिता की जिम्मेदारी आपकी है, तो वो भी सरकार बढ़ाएगी। तो टोटल मिलाकर कह सकते हैं कि 66.66% और जोड़ लीजिए, तो 50 से 55 हज़ार जो हम आपको बता रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, इतना तक मिलना चाहिए। ये देखिए अनुमानित है, हम जो बता रहे हैं ये भी अनुमानित है, क्योंकि रिपोर्ट बन रहा है। 8 महीना हो चुका है। 8वां वेतन आयोग के जो चेयरपर्सन है रजना प्रकाश देसाई, सभी यूनियन संगठन स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर रहे हैं। सब जगह लगभग हो गया है, अब 2-3 जगह बाकी है। एक तो भुवनेश्वर का जो 6-7 जुलाई को होने वाला है, कल या परसों, उसके बाद बंगाल का होगा, और उसके बाद जो डेट बढ़ाया गया 8वां पे कमीशन में, अभी 31 जुलाई कर दिया गया, टाइमलाइन बढ़ा दिया गया, ताकि आप अपना मेमोरेंडम भी जमा कर सकते हैं। आईडी लेके 8वां पे कमीशन के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, अपना आइडिया, आपका जो प्रॉब्लम है वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर हो चुका कि मिनिमम सैलरी 69,000 सरकार नहीं भी दे तो 50-55 हज़ार रुपये तक हो सकता है। यही हम लोग को अभी आशा है। हम लोग आशावादी वाले आदमी हैं, क्लियर हम बता रहे हैं आपको। हम लोग पुरानी ख्यालात वाले नहीं हैं कि अभी 1.6 फिटमेंट फैक्टर है और 1.6 अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, मिला के सरकार 14-15% या 20% ही बढ़ाएगी, ऐसा नहीं है। इस बार महंगाई काफ़ी बढ़ा है, आपको भी पता चल रहा होगा। इस महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ के आया है। आपको बता दें जो बाज़ार का भाव है दोस्तों, 3 गुना तक हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। पेट्रोल का भी दाम 2014 से अभी का आप कंपेयर करेंगे तो 2014-15 में पेट्रोल का दाम 55-60 रुपया लीटर था, और अभी का आप कंपेयर करेंगे तो 160 रुपया लीटर हो गया। एकदम ओरिजिनल जो पेट्रोल होता है उसको 160 रुपया लीटर हो गया। आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे जिसमें एथेनॉल मिला हुआ मिल रहा है, वो लगभग 100 रुपया से ऊपर जा रहा है। 110-112 रुपया पर लीटर पेट्रोल जा रहा है जिसमें एथेनॉल मिला हुआ है। तो सोचिए कितना महंगाई हो गया। महंगाई 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना। क्या आपका सैलरी 3 गुना बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। इसीलिए आपका उम्मीद सिर्फ 8वां वेतन आयोग पर ही रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर 10 साल बाद वेतन आयोग मिलेगा।
जैसे मांग किया जा रहा है 5 साल पर वेतन आयोग आना चाहिए, क्या लगता है 5 साल पर वेतन आयोग ये बैठक हो जाएगा? ऐसा उम्मीद बहुत कम लगता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि 10 साल पर ही आएगा। तो 10 साल पर आएगा तो क्यों नहीं मैक्सिमम आपको मांग किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़्यादा मांगेंगे तभी जाके सरकार कुछ दे पाएगी। रोने वाली कहानी है। और आपको बता दें 8वां वेतन आयोग का पैसा आपको 27 में आ जाएगा। मार्च 2027 में रिपोर्ट जमा होगा। मार्च 2027 में 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट तैयार होकर सरकार के पास जमा होगा। 2-3 महीना का वक्त आओ जोड़ लीजिए। जो हम आपको बता रहे हैं मिड यानी अप्रैल मई में हो सकता है आपका 8वां वेतन आयोग का वेतन आपके पॉकेट में, सैलरी में, पेंशन में आना शुरू हो जाए। ये कन्फर्म लगभग लग रहा है। जिस गति से 8वां वेतन आयोग काम कर रहा है, सभी जगह सभी स्टेक होल्डर से बैठक हो चुका है, 2-3 जगह का बाकी है, तो उस हिसाब से डाटा लिया जा रहा है, डाटा बनाया जाएगा, फाइनल रिपोर्ट तैयार होगा। और उम्मीद करते हैं इस बार पहली बार लेडीज किसी चेयरपर्सन बनी है तो हो सकता है अच्छा खासा बढ़ोतरी हो। लेकिन उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति देखकर ही दिया जाएगा। तो वो तो खैर उनका लिखना एक कटसी है। आपको बता दें कि इस बार अच्छा खासा सैलरी बढ़ेगा, एकदम मान के चलिए। और जो हम आपको बता रहे हैं जो फैमिली यूनिट है 5 करने की बात चल रही है, तो 5 नहीं तो 4.5 तो होगा ही होगा। तो ये सभी निकल कर आ रहा है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पर भी अभी चर्चा चल रहा है, उसको बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि अभी के समय में पढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। सरकारी कर्मचारियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हाँ, एक बात अलग है कि अभी जिस गति से महंगाई बढ़ी है उस गति से सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं बढ़ा है, और ये काफ़ी ज़रूरी हो गया। उनका जीवन स्तर काफ़ी ख़राब हो रहा है, और इसको मद्देनज़र देखते हुए सरकार को भी इस पर देखने की ज़रूरत है। और आपको बता दें, एक चीज़ कन्फर्म कर देते हैं, जो डिमांड दिया गया है वो लगभग सही डिमांड है। NCJCM का जो डिमांड है 70,000 कम से कम मिनिमम सैलरी होना चाहिए। आप किसी भी महानगर में जाकर आप देख लीजिए, आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 50,000 पर महीना में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक चीज़ में कटसी करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में कटलमेंट करना पड़ेगा, चाहे तो वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे तो कपड़ा लत्ता जो आप खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अभी के वेतन के हिसाब से, क्योंकि सीधे 3 गुना महंगाई बढ़ा है और 3 गुना आपका DA नहीं बढ़ा है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं मांग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा आशावादी मांग होना चाहिए। आप कंजर्वेटिव माइंड लेकर मांग करेंगे तो आप मांग ही कम रहे हैं तो सरकार देगी क्या, ये भी सोचने वाली बात है। लगातार 8वां वेतन आयोग में OPS का भी मांग किया जा रहा है। लगातार सरकार के ऊपर दबाव है। दबाव के कारण भी बता रहे हैं कि UPS सरकार लेकर आई, NPS की जगह पर UPS लेकर आई, जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। आपको भी पता है 3 से 4% लोग ही UPS लिया, और कारण सबको पता है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है UPS में, और इसीलिए लोग अभी फ़िलहाल NPS पर टिके हैं और OPS की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी हमेशा OPS की मांग किया है, OPS की मांग करता रहेगा। ये हम पहले दिन के वीडियो से बना रहे हैं कि आपका जो अधिकार है, पुरानी पेंशन है जिसको छीना गया है बलजबड़िया, तो आपको भी अपने अधिकार पर टिके रहना है। जहाँ दोस्तों आप अधिकार के लिए लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आपके पास संवैधानिक हक है आवाज़ उठाने का। सरकारी कर्मचारी हैं फिर भी आप अपना हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये बोलने की स्वतंत्रता हमें संविधान से मिला है, तो बोलिए और कलम की ताकत से लिखिए। OPS के बारे में लिखिए, 8वां पे कमीशन में OPS मांगिए। कहता ना कि लोहा गर्म है, इसी में हथौड़ा मार दीजिए, नहीं तो फिर चूक हो जाएगा और आपको ठन ठन गोपाल मिलेगा। ये ज़रूरी चीज़ है। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करें और लगातार सोशल मीडिया पर OPS की मांग करें। लगातार सोशल मीडिया पर 8वां पे कमीशन जल्द लागू करो की मांग करें, ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो और सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करेगा, तभी जाके आपके पॉकेट में पैसा आएगा और तभी जाके आप मार्केट में खर्च कर पाएंगे। नहीं तो आप उस स्थिति में नहीं हैं कि मार्केट से कुछ भी खरीद लें।
यहाँ दोस्तों अब मार्केट अभी बहुत ही गिरा हुआ है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा नहीं है। तो सरकार जब तक इन्हें पैसा नहीं देगी, जब तक कुछ भी मार्केट सही तरीके से नहीं चलेगा, और मार्केट नहीं चलेगा तो देश का अर्थव्यवस्था भी नहीं चलेगा। तो यानी टोटल हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। आपके पॉकेट में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर आपका बढ़ेगा, तभी जाके आप कुछ खरीदेंगे और बाज़ार भी चलेगा और भारत का अर्थव्यवस्था भी सुधरेगा। भारत का अर्थव्यवस्था खराब होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा नहीं है, और इसीलिए सरकार को चाहिए जितना जल्द हो सके 8वां पे कमीशन लागू करे और सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा डाले, पेंशनर्स के पेंशन के रूप में उसे पैसा डाले, तभी जाके उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, आर्थिक रूप से वो संबल हो पाएंगे और सामाजिक में भी उनका नाम और मान सम्मान मिलता रहेगा। यही आपका लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए अंतिम सांस तक अगर आपको लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, क्योंकि ओपीएस सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। ये आवाज़ आप अगर उठाएंगे तो आने वाला पीढ़ियाँ को भी लाभ मिलेगा। ये बात आप सोच लीजिए, जहन में घुसा लीजिए। लगातार ओपीएस, जब सरकार ओपीएस खुद ले रही है तो कर्मचारियों के साथ धोखा क्यों दे रही है? सभी नेता, सभी जज और देश के तीनों सेना को ओपीएस मिल रहा है, लेकिन सिर्फ कर्मचारी वर्ग ऐसा है जिसको एनपीएस थमा दिया गया, और वो भी बलजबड़िया थमा दिया गया। कुछ अर्थशास्त्री लोग इनको समझा दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसके कारण देश पर बोझ पड़ रहा है। और यही बात देखिए, देश के धनाढ्य लोग कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश से कर्ज लेके भाग गए हैं, उनके कारण देश का आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो रहा है। तो ये सरकार का मिलीभगत है, इसलिए लड़ाई लड़ते रहिए और सच के साथ हमेशा खड़ा रहिए। आपको एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा और ओपीएस 100% बहाल होगा। इसलिए हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से ओपीएस का आवाज़ उठाते रहते हैं। मेरा शॉर्ट्स वीडियो आप देख लीजिए, आपको 99% ओपीएस की बात होती है उसमें, 99% हमारे चैनल पर, कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग घर बैठे ही सोशल मीडिया पर ओपीएस के बारे में लिखें, ओपीएस के लिए शोर शराबा करें, 8वां पे कमीशन जल्द से लागू हो उसके बारे में लिखें, और 8वां पे कमीशन में क्या चल रहा है हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।